नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी में आपका स्वागत है। आज हम कराएंगे बच्चों आपको सीएम का टॉपिक। सीएम से संबंधित प्रश्न करवाएंगे बच्चों। सीएम से संबंधित प्रश्न हर परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं। कई बार 4 सीएम के नाम दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि उन्हें क्रम अनुसार लगाइए। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप सीएम को याद रख पाएंगे। लगातार अब तक कितने सीएम हरियाणा के बने हैं और सभी के लगातार नाम कैसे याद रखें, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अंत तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो के अंत में आपको बताया जाएगा कि सीएम को याद रखने की ट्रिक क्या है। लेकिन उससे पहले हम सीएम के पद के बारे में बात करेंगे। तो पहले कुछ बेसिक जानकारी जो सीएम से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। टॉपिक हरियाणा सीएम का है, लेकिन जब सीएम के बारे में हम बात करते हैं तो प्रश्न सीएम के बारे में कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीएम का पद कहाँ से लिया गया। तो सीएम का पद बच्चों जो लिया गया वो ब्रिटेन से लिया गया। संविधान के स्रोत जब हमने पोल साइंस में करवाए थे तब आपको बताया था, भारतीय संविधान के स्रोत, उसके अंदर बताया गया था कि मुख्यमंत्री का पद है जो ब्रिटेन से लिया गया था। एक राज्य के अंदर बच्चों मुख्यमंत्री का पद होता है। राज्य के अंदर जो राज्य का मुखिया होता है वो राज्यपाल होता है मुख्य रूप से। लेकिन राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 163 में ऐसा कहा गया है। अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। ऐसा अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। इस मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा वो सीएम होगा। इस मंत्री परिषद का मुखिया जो होगा वो सीएम होगा। अगर पूछा जाए सीएम का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है तो अनुच्छेद 164 में सीएम के बारे में कहा गया है बच्चों कि जो मंत्री परिषद है उसका एक मुखिया होगा जिसे हम सीएम यानी कि मुख्यमंत्री बोलेंगे। अब सीएम के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों कि कैसे कि सीएम निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है अथवा नियुक्त होता है। प्रधानमंत्री के बारे में भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है बच्चों कि प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है अथवा नियुक्त होता है। तो ध्यान रहे बच्चों, अगर सीएम के बारे में प्रश्न पूछा जाए कि सीएम क्या होता है तो सीएम नियुक्त होता है बच्चों, ना निर्वाचित होता है ना मनोनीत होता है। सीएम बनाया किसे जाता है, जो बहुमत प्राप्त दल होता है उसका जो नेता होता है उसे सीएम का पद पर नियुक्त किया जाता है। और यदि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त ना हो तो जो सबसे बड़ा दल है उसके नेता को बुलाया जाता है और उसे एक निश्चित समय के अंदर बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा जाता है। लेकिन यह अनिवार्य नहीं कि राज्यपाल सबसे बड़े दल के नेता को ही मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित करे। राज्यपाल की मर्जी है, वो जिसे चाहे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, लेकिन उसे एक निश्चित समय के अंदर अपना बहुमत सिद्ध करना होता है सीएम पद के लिए। अनुच्छेद 164। उसके बाद देखो बच्चों, मंत्री परिषद के बारे में जब बात चली है तो हम बताते हैं कि मंत्री परिषद के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि मंत्री परिषद में सदस्य कितने होने चाहिए। मंत्री परिषद में पहले सदस्य की संख्या निश्चित नहीं थी, लेकिन 91वें संशोधन के द्वारा 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो निश्चित किया गया कि जो अधिकतम सदस्य हैं, जो मंत्री परिषद के अधिकतम सदस्य हैं वो केवल 15% होंगे। लेकिन प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है बच्चों कि न्यूनतम सदस्य कितने होंगे मंत्री परिषद के। जो न्यूनतम सदस्य होंगे बच्चों वो कितने होंगे मंत्री परिषद के, 12 सदस्य न्यूनतम मंत्री परिषद में होने चाहिए, जिसके अंदर सीएम भी शामिल होगा। एक सीएम और 11 अन्य मंत्री होंगे। इसी प्रकार 15% में भी सीएम को साथ में काउंट किया जाता है। एक प्रश्न और आता है बच्चों एग्जाम में, क्या कि इनमें से कौन मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता। नाम दिए होते हैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री जो राज्य गृह मंत्री होता है, या कोई भी वित्त मंत्री, कोई भी नाम देके, और एक दिया होता है संसदीय सचिव। तो बच्चों याद रखो, जो मंत्री परिषद का सदस्य नहीं है, जो मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता वो कौन होता है बच्चों, वो होता है संसदीय सचिव। संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है। अब प्रश्न ये उठता है बच्चों
संसदीय सचिव जो मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। पूछा जा सकता है कि कौन मंत्री परिषद का सदस्य नहीं है। संसदीय सचिव को मंत्री परिषद का सदस्य नहीं माना जा सकता। अब प्रश्न ये उठता है कि संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है, इसे बनाता कौन है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति करता है सीएम। उसके बाद दूसरा प्रश्न बच्चों जो एक बार परीक्षा में आया भी था कि संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है, संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है। देखो बच्चों, प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति दिलाता है, जो अन्य मंत्री होते हैं उन्हें भी राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है, और राज्य के अंदर जो मुख्यमंत्री होता है उसे राज्यपाल शपथ दिलवाता है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को भी वही शपथ दिलवाता है। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है, तो उसका जवाब होगा बच्चों सीएम यानी कि मुख्यमंत्री। संसदीय सचिव को जो शपथ दिलाने का कार्य है वो भी कौन करता है बच्चों, सीएम ही संसदीय सचिव की नियुक्ति करता है और वो ही इसको क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। अब एक प्रश्न और बनता है बच्चों, क्या पूछा जा सकता है कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए बच्चों, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैं कोशिश करूंगा कि उन सभी को इस वीडियो के अंदर कवर कर पाएँ और आपकी जानकारी को बढ़ा सकें, ताकि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी जानकारी आपको मिले। तो देखो बच्चों, प्रश्न पूछा जा सकता है कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है। इस प्रकार के प्रश्न के दो जवाब होते हैं बच्चों। देखो, प्रश्न भी दो प्रकार से पूछा जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए मंत्री परिषद किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, अगर कहा जाए बच्चों कि व्यक्तिगत रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो व्यक्तिगत रूप से जो मंत्री परिषद होती है वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि राज्यपाल ही मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो सामूहिक रूप से विधानसभा यानी विस के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्री परिषद। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, उसके बाद हम आगे और महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, क्या प्रश्न पूछा जा सकता है केवल हरियाणा से ही नहीं, पूरे भारत के सभी राज्यों के बारे में एक प्रश्न बनता है सीएम के बारे में, जो पूछा जा सकता है। पहले भी परीक्षा में पूछा गया है कि सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले व्यक्ति का नाम बताएं। जो सबसे लंबे समय तक सीएम के पद पर रहे, सबसे लंबे समय तक सीएम रहे व्यक्ति का नाम पूछा जा सकता है बच्चों। केवल हरियाणा की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे भारत की बात कर रहा हूं। अगर पूछा जाए भारत में के किसी भी राज्य में कौन व्यक्ति सबसे लंबे समय तक सीएम रहा है, तो सबसे लंबे समय तक जो सीएम रहा बच्चों वो है पवन चामलिंग। पवन चामलिंग लगभग 25 वर्ष तक पवन चामलिंग सीएम रहे। हाँ, अगर प्रश्न पूछा जाए किस राज्य के, सिक्किम, कहाँ के सीएम रहे बच्चों, सिक्किम के सीएम रहे। इनसे पहले पवन चामलिंग से पहले यह रिकॉर्ड ज्योति बसु के नाम था, जो लगभग 23.5 वर्ष तक पश्चिम बंगाल के सीएम रहे थे। देखो बच्चों, हर बात बोर्ड पर नहीं लिखी जा सकती, मैंने आपको कहा भी है जब भी आप वीडियो देखें तो कॉपी पेन हमेशा साथ में रखें। हर बात बोर्ड पर नहीं लिखी जा सकती, कुछ बातें आपको मौखिक बताई जाती हैं, उनको साथ के साथ नोट करते रहें। तो देखो बच्चों, सबसे लंबे समय तक जो सीएम रहे वो पवन चामलिंग रहे। कहाँ के रहे, सिक्किम के रहे। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है बच्चों कि सबसे कम समय के लिए सीएम कौन बने। सबसे कम समय के लिए अगर पूछा जाए सबसे कम समय तक जो सीएम के पद पर रहे वह व्यक्ति कौन है, तो देखो बच्चों, सबसे कम समय के लिए सीएम जो रहे व्यक्ति, उनको एक उपनाम भी है उनका, जो उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वन डे वंडर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। वन डे वंडर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। वन डे वंडर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। अगर प्रश्न पूछा जाए बच्चों
वन डे वंडर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स किसे कहा जाता है? तो ये वही व्यक्ति है जो सबसे कम समय के लिए, वन डे इट मीन्स केवल एक दिन, यानी कि केवल 24 घंटे के लिए सीएम बने। अब 24 घंटे के लिए सीएम कौन बने? तो कई बच्चों के दिमाग में, जहन में आ रहा होगा कि अनिल कपूर, क्योंकि नायक फिल्म आई थी बच्चों एक 2001 में। नायक फिल्म में अनिल कपूर ने एक दिन के सीएम की भूमिका निभाई थी। अभी हाल ही में एक सीएम बनी थी एक दिन के लिए, सृष्टि गोस्वामी। अभी 24 जनवरी 2021 को सृष्टि गोस्वामी एक दिन की सीएम बनाया गया था। एक दिन के लिए सीएम बनाया गया था सृष्टि गोस्वामी को। एक दिन की सीएम बनी थी केवल सृष्टि गोस्वामी। कहाँ की? उत्तराखंड की। लेकिन जो पहला प्रश्न है मेरा बच्चों वो कुछ और है। क्या वन डे वंडर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स किसे कहा जाता है? सृष्टि गोस्वामी से पहले भी एक व्यक्ति एक दिन के लिए सीएम बन चुका है, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? सोचें एक बार। वन डे वंडर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, वन डे वंडर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स जो कहा जाता है वो जगदम्बिका पाल को कहा जाता है बच्चों। किसको कहा जाता है? जगदम्बिका पाल। जगदम्बिका पाल एक दिन के लिए सीएम बने थे, यानी केवल 24 घंटे के लिए। कहाँ के? यूपी के सीएम एक दिन के लिए बने थे बच्चों जगदम्बिका पाल। 1998 में कब बने थे? अगर प्रश्न पूछा जाए कब बने थे तो 1998 में एक दिन के लिए सीएम नियुक्त किए गए थे। तो वन डे वंडर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के नाम से जगदम्बिका पाल को जाना जाता है, जिसका कार्यकाल अब तक इतिहास में, भारत के इतिहास में सबसे छोटा कार्यकाल रहा। मात्र 24 घंटे, केवल एक दिन के लिए इनको सीएम बनाया गया था बच्चों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे करते हैं बच्चों। सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल हम कर चुके हैं बच्चों। अब अगला प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों, क्या सबसे युवा सीएम जो अब तक बने, सबसे युवा सीएम अगर बात की जाए बच्चों, ये प्रश्न दो प्रकार से पूछा जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाता है भारत में सबसे युवा सीएम बनने वाले व्यक्ति, भारत में सबसे युवा सीएम बनने वाले व्यक्ति, अगर प्रश्न इस प्रकार से आता है भारत में सबसे युवा व्यक्ति जो सीएम बने, तो जवाब होगा बच्चों MOH फारूक, जो केवल 29 वर्ष की आयु में, जो केवल 29 वर्ष 7 मास की आयु में सीएम बने थे। MOH फारूक कहाँ के सीएम बने थे? अगर प्रश्न पूछा जाए बच्चों तो पादुचेरी जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों। पादुचेरी जो कि कैसा प्रदेश है बच्चों? केंद्र शासित प्रदेश के सीएम बने थे। कौन? MOH फारूक केवल 29 वर्ष 7 माह की आयु में सीएम बने थे। लेकिन अगर पूछा जाए भारत के किसी भी राज्य में सबसे युवा सीएम, दो प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों। पहला प्रश्न भारत में सबसे युवा सीएम तो MOH फारूक। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए भारत के किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में सबसे युवा सीएम कौन बने, दो प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक प्रश्न बनता है बच्चों भारत में सबसे युवा, दूसरा भारत के किसी भी राज्य में सबसे युवा सीएम बनने वाले व्यक्ति, तो वो थे मधु कोड़ा बच्चों किसी भी राज्य में बनने वाले सबसे युवा सीएम हैं मधु कोड़ा, जो झारखंड के सीएम बने थे। जिस समय सीएम बने उस समय इनकी आयु 35 वर्ष 8 माह थी। 35 वर्ष 8 माह की आयु में ये सीएम बने थे बच्चों। कहाँ के? झारखंड के सीएम बने थे मधु कोड़ा। सबसे कम आयु में सीएम बने बच्चों। अगर प्रश्न पूछा जाए किसी भी राज्य में सबसे कम आयु में, दूसरे सबसे कम आयु में बनने वाले थे बच्चों पेमा खांडू, जो अरुणाचल प्रदेश से हैं। तो सबसे कम आयु में, ये दो प्रकार का प्रश्न बनता है बच्चों सबसे युवा सीएम के बारे में, तो ध्यान रखें कि सबसे युवा सीएम कौन है। अब एक प्रश्न और बनता है बच्चों, क्या कि भारत के किसी भी राज्य में बनने वाली प्रथम महिला सीएम, भारत के किसी भी राज्य में बनने वाली प्रथम महिला सीएम,
प्रथम महिला सीएम, जो पहली महिला थी जो सीएम के पद पर आसीन हुई बच्चों किसी भी राज्य में। एक प्रश्न ये भी बनता है। तो प्रथम महिला जो सीएम बनी वो थी बच्चों सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। इसके बारे में एक प्रश्न और बनता है बच्चों, क्या अगर पूछा जाए हरियाणा की प्रथम महिला जो सीएम बनी, हरियाणा की फर्स्ट महिला जो सीएम बनी, तो हरियाणा की प्रथम महिला जो सीएम बनी वो थी बच्चों सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी का जन्म हरियाणा के अंबाला में हुआ था और यह यूपी की सीएम बनी थी बच्चों। अगर पूछा जाए कहाँ की, तो यूपी की सीएम बनी थी बच्चों। कब बनी थी? 1962 में। 1962 में भारत के अंदर प्रथम महिला सीएम नियुक्त हुई थी बच्चों। कौन? सुचेता कृपलानी। हरियाणा की अब तक 2 महिलाएं हैं जो सीएम के पद तक पहुंची हैं बच्चों। पहली महिला है सुचेता कृपलानी और जो सेकंड है वो है बच्चों सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज 1998 में दिल्ली की सीएम बनी थी। 1998 सीएम बनी थी बच्चों। कहाँ की? दिल्ली की। यहाँ पर एक बात और याद रखें, हरियाणा के टोटल कितने व्यक्ति हैं जो किसी बाहर के राज्य के यानी दूसरे राज्य में सीएम बने हैं? तो ऐसे 3 हैं। फर्स्ट है महिला सुचेता कृपलानी, दूसरी सुषमा स्वराज और थर्ड हैं जो वो हैं वर्तमान में अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं बच्चों। अरविंद केजरीवाल ये भी हरियाणा से हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न भी बच्चों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये थी मुख्यमंत्री के बारे में कुछ बेसिक जानकारी बच्चों। अब हम करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। क्रम अनुसार हरियाणा के मुख्यमंत्री करेंगे, उनको याद करने की ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम सभी मुख्यमंत्री के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं वो करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, उसके बाद हम आगे करेंगे। तो प्रश्न है बच्चों, क्या परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, हरियाणा के प्रथम सीएम का नाम बताएं। हरियाणा के पहले सीएम कौन बने? तो देखो बच्चों, हरियाणा के जो फर्स्ट सीएम थे, प्रथम सीएम थे, वो थे भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। हरियाणा के पहले सीएम कौन थे बच्चों? भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा जिसका जन्म बेरी गांव में हुआ था बच्चों, जो वर्तमान में झज्जर के अंदर है। बेरी गांव में इसका जन्म हुआ था। पूछा जा सकता है परीक्षा में कि जो पहले सीएम थे उनका जन्म किस जिले में हुआ? तो बेरी गांव के अंदर हुआ था और झज्जर जिले के अंदर हुआ था भगवत दयाल शर्मा का जो पहले सीएम थे। इस भगवत दयाल शर्मा के बारे में कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं बच्चों। देखें, पहले मैं बता देता हूँ आपको, क्या 1966 तक हरियाणा पंजाब का हिस्सा था। पंजाब में हमें कब शामिल किया गया था? 1858 एक्ट के तहत किया गया था, 1858 में। 1858 से पहले हरियाणा यूपी का हिस्सा था। 1858 में हमें यूपी से काटकर पंजाब में मिला दिया गया था। पंजाब में हम 1966 तक रहे और जब हमें पंजाब से भी अलग किया गया 1 नवंबर 1966 को, तो जो हरियाणा के पहले सीएम बने वो भगवत दयाल शर्मा जी बनाए गए। भगवत दयाल शर्मा जी बनाए गए जो कांग्रेस पार्टी से थे। क्यों बनाए गए? क्योंकि 1962 में जो आम चुनाव हुए थे उसके अंदर जब हम पंजाब क्षेत्र के अंदर थे, हरियाणा के क्षेत्र से जो एमएलए बने थे वो 54 एमएलए बने थे बच्चों। और उन 54 एमएलए में कांग्रेस के एमएलए अधिक थे। कांग्रेस के एमएलए अधिक होने के कारण जो पहला सीएम बनाया गया वो कांग्रेस से बनाया गया और भगवत दयाल शर्मा को सीएम पद पर नियुक्त किया गया। उसके बाद चुनाव हुए। चुनाव के बाद अगले सीएम के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम भगवत दयाल शर्मा के बारे में बात करते हैं। एक प्रश्न और पूछा जाता है कई बार परीक्षा में बच्चों, क्या एकमात्र सीएम जो राज्यपाल भी बना है? एकमात्र सीएम जो राज्यपाल भी बना है। एकमात्र सीएम जो राज्यपाल भी बना है। तो देखें, हरियाणा का एकमात्र सीएम जो राज्यपाल भी नियुक्त किया गया, कौन? भगवत दयाल शर्मा। इन्हें पहली बार उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया, उसके बाद इन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया। तो हरियाणा का प्रथम सीएम भगवत दयाल शर्मा, जो केवल मुख्यमंत्री ही नहीं रहा बल्कि 2 राज्यों का राज्यपाल भी रहा है, भगवत दयाल शर्मा। एक प्रश्न और पूछा जाता है बच्चों, क्या सावित्री निकुंज उद्यान
सावित्री निकुंज उद्यान कहाँ पर है? सावित्री निकुंज उद्यान कहाँ पर है? प्रश्न पूछा जा सकता है। सावित्री कौन थी बच्चों? सावित्री भगवत दयाल शर्मा की पत्नी का नाम था सावित्री। तो भगवत दयाल शर्मा की पत्नी थी सावित्री। तो सावित्री निकुंज उद्यान जिसके अंदर दुर्लभ प्रजाति के पौधे पाए जाते हैं, ये उद्यान कहाँ पर है? प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों। तो सावित्री निकुंज उद्यान है जो बच्चों वो भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर। इनकी मृत्यु के बाद इनकी याद में बनवाया गया था भगवत दयाल शर्मा के द्वारा सावित्री निकुंज उद्यान। भगवत दयाल शर्मा जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया बच्चों, 1941 में इन्हें 1 वर्ष की सज़ा हुई थी, 1942 में इनको 3.5 वर्ष की सज़ा हुई थी। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लेने वाले भगवत दयाल शर्मा जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने। उसके बाद ILO जनेवा के अंदर भी इन्होंने भाग लिया था बच्चों। ILO सम्मेलन जो हुआ जिनेवा के अंदर, उसके अंदर भी इन्होंने भाग लिया बच्चों 1957-58 में। 1957 और 1958 में इन्होंने एक सदस्य के रूप में भाग लिया। जो भारत की तरफ से संगठन वहाँ पर गया था उसके सदस्य थे। ILO जनेवा के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सम्मेलन हुआ जनेवा के अंदर, उसके अंदर भी ये सदस्य के रूप में गए थे 1957 और 1958 के अंदर बच्चों। इसके बाद जो दूसरे CM बने हमारे, देखो बच्चों ये हरियाणा के अंदर ध्यान रहे, एक बार हरियाणा के CM बने, 2 बार राज्यपाल बने, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के CM बने बच्चों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम दूसरे CM के बारे में बात करते हैं। तो हरियाणा के जो दूसरे CM बने बच्चों वो थे राव वीरेंद्र सिंह। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी CM, पहले गैर कांग्रेसी CM राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र पहले गैर कांग्रेसी CM। तो सेकंड CM बने थे राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह जिनका जन्म रेवाड़ी में हुआ। जिनका जन्म कहाँ पर हुआ बच्चों? रेवाड़ी में इनका जन्म हुआ था राव वीरेंद्र सिंह का। राव वीरेंद्र सिंह राव तुल्लाराम के वंशज हैं। राव तुल्लाराम के बारे में इतिहास में आपने पढ़ा होगा। अहीर क्षेत्र से आते हैं ये बच्चों। राव वीरेंद्र सिंह रेवाड़ी से। तो ये हरियाणा के सेकंड CM बने थे बच्चों 24 मार्च 1967 को। 24 मार्च जो ये CM बने बच्चों वो कब बने? 24 मार्च 1967 को CM के पद पर आसीन हुए। और बच्चों देखो ध्यान रहे, राव वीरेंद्र सिंह पहले CM हैं जिनकी सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों, हरियाणा के प्रथम CM जिसकी सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो राव वीरेंद्र सिंह की सरकार को बर्खास्त किया गया और इनकी सरकार को बर्खास्त करने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो ये वो CM भी हैं जिनकी सरकार बर्खास्त हुई बच्चों। प्रश्न पूछा जा सकता है हरियाणा का पहला CM कौन है जिसकी सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? राष्ट्रपति शासन हरियाणा में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ वो किसकी सरकार को बर्खास्त करके हुआ था बच्चों? राव वीरेंद्र सिंह की सरकार को बर्खास्त करके पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। राव वीरेंद्र सिंह के बारे में एक और प्रश्न बनता है बच्चों, क्या अगर प्रश्न पूछा जाए हरियाणा का प्रथम विधानसभा स्पीकर निर्वाचित, अगर प्रश्न पूछा जाए बच्चों विधानसभा स्पीकर विस स्पीकर निर्वाचित, अगर बात की जाए फर्स्ट विस स्पीकर जो निर्वाचित था, तो अगर निर्वाचित की बात करें बच्चों तो नाम आता है राव वीरेंद्र सिंह का। राव वीरेंद्र पहले निर्वाचित स्पीकर थे, प्रथम पुरुष स्पीकर थे बच्चों, प्रथम पुरुष। इससे पहले महिला स्पीकर थी। महिला स्पीकर कौन बनी थी बच्चों? सन्नो देवी। सन्नो देवी हरियाणा की ही नहीं भारत में किसी भी विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर, भारत के किसी भी राज्य में जो प्रथम महिला विधानसभा स्पीकर नियुक्त हुई थी बच्चों वो थी सन्नो देवी। उसके बाद दूसरे स्पीकर जो बने हमारे वो बने थे राव वीरेंद्र सिंह। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि पहले निर्वाचित स्पीकर, तो पहले निर्वाचित स्पीकर थे बच्चों राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह जो केवल 1 वोट से चुनाव जीते थे, जो विधानसभा स्पीकर का चुनाव था उन्होंने केवल 1 मत से उसके अंदर विजय प्राप्त की थी बच्चों। तो फर्स्ट विधानसभा स्पीकर। अगर प्रश्न पूछा जाए हरियाणा का प्रथम पुरुष जो विधानसभा अध्यक्ष बना, हरियाणा का प्रथम पुरुष जो विधानसभा अध्यक्ष बना तो वो है बच्चों राव वीरेंद्र सिंह। देखो बच्चों एक बात मैंने आपको बोल रखी है, पहले भी हर वीडियो में बोलता हूँ, जब भी आप कक्षा में बैठें, जब भी आप वीडियो देखें तो उस समय
पेन कॉपी आपके साथ हमेशा होने चाहिए, क्योंकि हर बात बोर्ड पे नहीं लिखी जा सकती, कुछ बातें आपको मौखिक रूप से बताई जा सकती हैं। जो आपको लगे महत्वपूर्ण बातें हैं या तो उनको नोट करें या वीडियो को बैक करके दोबारा से देखें। तो देखें, पहले विधानसभा स्पीकर राव वीरेंद्र सिंह, ये केवल 224 दिन सीएम रहे थे, ज़्यादा लंबे समय तक सीएम नहीं रह पाए, केवल 224 दिन तक सीएम रहे थे। उसके बाद इनकी सरकार गिर गई थी, बर्खास्त कर दिया गया था इनकी सरकार को, और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा के अंदर पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, प्रश्न पूछा जा सकता है। हरियाणा में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ बच्चों, वो 1967 में ही हुआ था। पहली बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन जो लगा 1967 में लगा। इनके समय में एक प्रश्न और बनता है बच्चों, हरियाणा का फर्स्ट डिप्टी सीएम किसके कार्यकाल में बना? हरियाणा का फर्स्ट डिप्टी सीएम किसके कार्यकाल में बना? फर्स्ट डिप्टी सीएम राव वीरेंद्र के कार्यकाल में बना। कौन बना था बच्चों? चांदराम। डिप्टी सीएम का टॉपिक मैं आपको दूसरी वीडियो में करवा चुका हूं, उसमें मैंने हरियाणा के सभी डिप्टी सीएम के बारे में विस्तार से जानकारी दे रखी है, और उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर किसी ने नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को भी जरूर देख लें, जिसमें मैंने डिप्टी स्पीकर को करवा रखा है। तो फर्स्ट डिप्टी सीएम चांदराम। तो हरियाणा में पहली बार डिप्टी सीएम कब बना? 1967 में। पहली बार डिप्टी सीएम कब बना? 1967 में। कौन बने? चांदराम हरियाणा के पहले डिप्टी सीएम थे बच्चों। उसके बाद इन्होंने एक अक्षेत्रीय दल, अगर प्रश्न पूछा जाए हरियाणा का पहला अक्षेत्रीय दल, हरियाणा का पहला अक्षेत्रीय दल किसके द्वारा बनाया गया? राव वीरेंद्र सिंह द्वारा हरियाणा का पहला अक्षेत्रीय दल बनाया गया बच्चों हरियाणा के अंदर, और नाम था हरियाणा विशाल पार्टी। हरियाणा विशाल पार्टी के नाम से इन्होंने पहला दल बनाया था बच्चों, हरियाणा विशाल पार्टी के नाम से, जिसका चुनाव चिन्ह था बच्चों उगता सूरज। उगता सूरज पूछा जा सकता है एग्जाम में। हरियाणा विशाल पार्टी जो हरियाणा का प्रथम अक्षेत्रीय दल था, उसका चुनाव चिन्ह क्या था बच्चों? हरियाणा विशाल पार्टी। हरियाणा विकास पार्टी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे बच्चों, लेकिन वो आगे करेंगे जब बंसीलाल के बारे में बात करेंगे। तो हरियाणा का पहला अक्षेत्रीय दल बनाने वाले नेता थे चौधरी वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र सिंह। फर्स्ट अक्षेत्रीय दल हरियाणा विशाल पार्टी के नाम से, उगता सूरज। इस पार्टी से इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। 1971 का लोकसभा चुनाव इन्होंने इसी पार्टी से लड़ा था। 1971 के लोकसभा चुनाव में जब ये महेंद्रगढ़ से सदस्य चुने गए थे, लोकसभा सदस्य चुने गए थे, ये कहाँ से बच्चों? महेंद्रगढ़ से इन्होंने चुनाव लड़ा था, महेंद्रगढ़ से। और इनके जो अपोजिट विपक्ष में जो खड़े हुए थे 1971 के चुनाव में बच्चों, वो थे राव निहाल सिंह। राव निहाल सिंह का चुनाव प्रचार करने के लिए स्वयं इंदिरा गांधी आई थी हरियाणा में। राव निहाल सिंह का प्रचार करने के लिए इंदिरा गांधी ने रोड शो निकाला था, लेकिन लोगों को इंदिरा गांधी का रोड शो जो उन्होंने गाड़ी में बैठकर निकाला था, उसकी बजाय इनका घर घर जाकर वोट मांगना, पैदल यात्रा करना लोगों को पसंद आया, और राव निहाल सिंह को इन्होंने चुनाव के अंदर हरा दिया 1899, बड़े नज़दीकी अंतर से 1899 वोटों से इन्होंने राव निहाल सिंह को चुनाव के अंदर हरा दिया। तो ये थे बच्चों हरियाणा के दूसरे सीएम के बारे में कुछ बातें। अब हम करेंगे तीसरे सीएम की बात। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। हरियाणा के तीसरे सीएम जो बने बच्चों, चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल। देखो बच्चों, हरियाणा के तीसरे सीएम थे चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल के बारे में पहला प्रश्न बनता है कि चौधरी बंसीलाल का जन्म कहाँ पर हुआ? तो चौधरी बंसीलाल का जन्म बच्चों गोलागढ़ गांव में हुआ था। गोलागढ़ गांव, गोलागढ़ के अंदर हुआ। जो गोलागढ़ गांव है वो कहाँ पर है बच्चों? भिवानी के अंदर है। तो शाम से चुनाव लड़ते थे चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल आरंभ से ही राजनीति के अंदर रहे हैं बच्चों। चौधरी बंसीलाल जो इन्होंने अपने जीवन के अंदर आरंभिक गतिविधियां शुरू की, सबसे पहले देखो बच्चों प्रश्न पूछा जा सकता है, हरियाणा का एकमात्र सीएम जो टेरिटोरियल आर्मी का सदस्य रहा। हरियाणा का एकमात्र सीएम जो टेरिटोरियल आर्मी का सदस्य रहा बच्चों। टेरिटोरियल आर्मी,
टेरिटोरियल आर्मी का सदस्य रहा बच्चों कब? 1939 में। चौधरी बंसीलाल हरियाणा के ऐसे सीएम जो टेरिटोरियल आर्मी के सदस्य भी रहे, यानी टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती हुए थे ये बच्चों 1939 के अंदर चौधरी बंसीलाल। उसके बाद जो लोहारू राज्य प्रजामंडल आंदोलन था बच्चों, उसके अंदर भी इन्होंने भाग लिया। लोहारू प्रजामंडल के अंदर ये सचिव के पद पर थे बच्चों, वहाँ पर ये सचिव बने लोहारू प्रजामंडल आंदोलन के दौरान। लोहारू प्रजामंडल आंदोलन 1943-44 में हुआ था बच्चों। उसके अंदर ये प्रजामंडल के सचिव भी रहे थे। उसके बाद इन्होंने राजनीति के अंदर सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया था बच्चों, और राजनीति के अंदर भाग लेते लेते 1968 तक आते जब ये हरियाणा अलग हुआ, जब हरियाणा में चुनाव हुए, उस चुनाव के राव वीरेंद्र सिंह की सरकार बर्खास्त हुई। उसके बाद 1968 में ये हरियाणा के सीएम बने। सीएम कब बने बच्चों? प्रश्न पूछा जाता है। चौधरी बंसीलाल कितनी बार हरियाणा के सीएम बने? चौधरी बंसीलाल 4 बार हरियाणा के सीएम बने। पहली बार 1968 में सीएम बने, दूसरी बार 1972 में सीएम बने। 1972 में सीएम बने, 75 तक सीएम रहे, लेकिन 1975 में इनको केंद्र के अंदर ले जाया गया और केंद्र के अंदर मंत्री बने बच्चों 1975 के अंदर। 1975 में ये केंद्र में चले गए, केंद्र सरकार में। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी ने इनको बुलाया और केंद्र के अंदर ये पहले 20 दिन के लिए, जब 1975 में इनको बुलाया गया, 1 दिसंबर 1975 से 20 दिसंबर 1975 तक, 1 दिसंबर जब केंद्र के अंदर इनको बुलाया गया बच्चों चौधरी बंसीलाल को। देखो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, पूछा जा सकता है हरियाणा का वो है मुख्यमंत्री जो केंद्र में बिना मंत्री पद के रहा। 1 दिसंबर 1975 से लेकर 20 दिसंबर 1975 तक ये बिना पद के मंत्री रहे, केंद्र के अंदर बिना पद के मंत्री रहे। इन्हें मंत्री तो बना दिया गया, मंत्री पद की शपथ तो दिलवा दी गई, लेकिन इन्हें विभाग नहीं दिया गया। तो बिना विभाग के मंत्री रहे, बिना विभाग के, बिना पद की बजाय, बल्कि अगर हम ये लिखें बिना विभाग के मंत्री। उसके बाद इन्हें 21 दिसंबर को इन्हें भारत का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। तो भारत का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। उसके बाद 1984 में भी ये राजीव गांधी की सरकार जब आई थी, उस समय भी ये रेल मंत्री रहे। रेल मंत्री के अलावा एक पद और था इनके पास बच्चों, प्रश्न पूछा जा सकता है। हरियाणा का वह सीएम जो केंद्र में परिवहन मंत्री भी रहा, रेल मंत्री और परिवहन मंत्री के पद पर रहे चौधरी बंसीलाल। तो पहली बार सीएम बने 1968 में, दूसरी बार सीएम बने 1972 में, लेकिन 1975 में सीएम के पद से इनको हटा दिया गया, और हटाया नहीं गया, सीएम के पद से हटाकर इनको केंद्र में ले जाया गया केंद्रीय मंत्री बनाने के लिए। इंदिरा गांधी ने 1975 में जब आपातकाल लगा था, उसके बारे में, आपातकाल के बारे में भी हम बात करेंगे बच्चों, विस्तार से बात करेंगे। जयप्रकाश नारायण जिसके प्रणेता थे, जो उस समय एक आंदोलन हुआ था, छात्र आंदोलन हुआ था बच्चों 1975 में, उस आंदोलन के बाद ही आपातकाल लगाया गया था। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक अलग वीडियो में। आज के लिए इतना ही याद रखें इसके बारे में कि 1975 में केंद्र के अंदर इनको मंत्री बनाया गया, पहले बिना विभाग के मंत्री, उसके बाद रक्षा मंत्री, फिर रेल मंत्री, फिर परिवहन मंत्री के पद पर ये आसीन हुए 1972 में। उसके बाद 1986 में फिर से इनको सीएम के पद पर नियुक्त किया गया। 1986 में फिर सीएम बने, और जो अंतिम बार, चौथी बार जो ये सीएम बने बच्चों, वो बने थे 1996 में। 1996 में जब ये सीएम बने तो इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी, जिसका नाम था हरियाणा विकास पार्टी। हरियाणा विकास पार्टी के नाम से इन्होंने पार्टी बनाई बच्चों, और हरियाणा विकास पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई, बीजेपी के साथ गठबंधन किया, और इन्होंने पहली बार ही सरकार बनाई हरियाणा विकास पार्टी की। हालांकि बाद में हरियाणा विकास पार्टी का विलय कर दिया गया था बच्चों। हरियाणा विकास पार्टी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई थी। कांग्रेस में दोबारा से इसका विलय हुआ था बच्चों 2004 में। अगर पूछा जाए इसका विलय, हरियाणा विकास पार्टी का विलय कांग्रेस में कब हुआ? 2004 में कांग्रेस पार्टी में दोबारा से विलय कर दिया गया था। 1996 में चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी बनाई और बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा, और उस चुनाव के अंदर इनको
जो गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ तो उस समय इन्होंने सरकार बनाई। हालांकि ये सरकार ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई और मध्यावधि चुनाव हरियाणा को झेलने पड़े। सरकार बीच में टूट गई थी, जिस कारण से हरियाणा के अंदर मध्यावधि चुनाव हुए। चौधरी बंसीलाल, जिनकी पत्नी का नाम विद्या देवी है, इनकी पत्नी का नाम अगर पूछा जाता है बच्चों कि इनकी पत्नी का नाम क्या है, तो इनकी पत्नी का नाम है विद्या देवी। चौधरी बंसीलाल के लड़के हैं सुरेंद्र और महेंद्र। देखो, रणवीर महेंद्रा और सुरेंद्र का देहांत हो चुका है एक विमान दुर्घटना के अंदर। सुरेंद्र की पत्नी है किरण चौधरी, ये इनका पारिवारिक परिचय है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बंसीलाल के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। तो 1996 में ये फिर से सीएम बने, केंद्र के अंदर मंत्री रहे, कांग्रेस के अंदर विलय किया गया। इन्होंने एक काम और किया था बच्चों, क्या कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछाता है, हरियाणा में दूसरी भाषा का दर्जा किसको प्राप्त है। हरियाणा में जो सेकंड भाषा का दर्जा दिया गया है, सेकंड लैंग्वेज का जो दर्जा दिया गया है हरियाणा में, वो किसको है। अगर पूछा जाए बच्चों आरंभ में हरियाणा में सेकंड भाषा का दर्जा किसे दिया गया, तो तमिल को दिया गया था जब चौधरी बंसीलाल सीएम बने थे। तो आरंभ में बंसीलाल ने तमिल भाषा को हरियाणा के अंदर सेकंड भाषा का दर्जा दिया था। लेकिन अगर वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में हरियाणा में सेकंड भाषा का दर्जा किसको प्राप्त है बच्चों, पंजाबी भाषा को दर्जा प्राप्त है। देखो, दो अलग अलग प्रश्न बनते हैं। आरंभ में हरियाणा में किसे दूसरी भाषा माना गया था, तो किसे माना गया था, तमिल को माना गया था। वर्तमान में किसको माना गया है बच्चों, पंजाबी भाषा को वर्तमान में सेकंड भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। बंसीलाल के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी गई है बच्चों, चौधरी बंसीलाल के जीवन के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है बच्चों, जिसका नाम है बंसीलाल लाइफ एंड टाइम्स। एक पुस्तक लिखी गई है बच्चों चौधरी बंसीलाल के ऊपर, बंसीलाल लाइफ एंड टाइम, लाइफ एंड टाइम। बंसीलाल के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है बच्चों, पूरी बंसीलाल की जीवनी है, जिसके अंदर बंसीलाल के जीवन के बारे में बहुत सी बातें बताई गई है। पूछा जा सकता है बंसीलाल लाइफ एंड टाइम पुस्तक के लेखक कौन है। अगर पूछा जाता है बच्चों इसके लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर। प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर व इनकी पुत्री जो IAS है सरोज सिवाच जो चौधरी बंसीलाल की पुत्री है, सरोज सिवाच जो चौधरी बंसीलाल की पुत्री है और IAS अधिकारी भी है। तो इन दोनों ने इस पुस्तक को लिखा बच्चों। अगर पूछा जाए इस पुस्तक का विमोचन किसने किया, इस पुस्तक का जो विमोचन किया बच्चों वो किया जगन्नाथ पहाड़िया ने। जगन्नाथ पहाड़िया जो हरियाणा के राज्यपाल थे, जगन्नाथ पहाड़िया, और इस का विमोचन जगन्नाथ पहाड़िया ने किया। उस समय जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता कर रहे थे, जो अध्यक्ष थे जिस समय इस पुस्तक का विमोचन किया गया था, तो वो थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अध्यक्षता की और विमोचन किया था जगन्नाथ पहाड़िया ने जी। चौधरी बंसीलाल अपना राजनीतिक गुरु जो मानते थे बच्चों, वो किसे मानते थे। एक और प्रश्न, चौधरी बंसीलाल किसे अपना गुरु मानते थे। गुलजारी लाल नंदा को ये अपना गुरु मानते थे बच्चों, गुलजारी लाल नंदा। अगर प्रश्न पूछा जाए चौधरी बंसीलाल किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, गुलजारी लाल नंदा। तो चौधरी बंसीलाल बच्चों देखो टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती हुए, उसके सदस्य रहे, लोहारू प्रजामंडल के सदस्य रहे, 4 बार सीएम रहे। यही नहीं, एक बार ये राज्यसभा सदस्य भी चुने गए थे जब हरियाणा और पंजाब संयुक्त थे 1960 में ये राज्यसभा सदस्य थे। 1960 में राज्यसभा सदस्य भी चुने गए थे बच्चों, याद रहे, राज्यसभा सदस्य भी चुने गए चौधरी बंसीलाल 1960 में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, उसके बाद हम अगले सीएम के बारे में बात करेंगे। हाँ, एक महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, अगर पूछा जाए हरियाणा में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका रहा सीएम के रूप में, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका रहा बच्चों, चौधरी बंसीलाल का। सर्वाधिक समय तक
4 बार सीएम बने हैं और सबसे लंबा कार्यकाल अब तक जो सीएम के रूप में रहा वो चौधरी बंसीलाल का रहा। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए सर्वाधिक लंबा कार्यकाल लगातार, अगर प्रश्न पूछा जाए लगातार सबसे लंबा कार्यकाल, तो उसका जवाब होगा बच्चों चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो लगातार सीएम बने हैं 2 बार। तो लगातार जो लंबा कार्यकाल रहा वो रहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, और जो सबसे लंबा कार्यकाल रहा बच्चों वो किसका रहा? चौधरी बंसीलाल का। दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल चौधरी भजनलाल का रहा है बच्चों जी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, उसके बाद हम आगे करेंगे। मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल, जिसने हरियाणा के हर गांव में उस समय जो दिक्कत थी बच्चों बिजली की, पानी की और सड़क की समस्या थी, तो इन्होंने हर गांव में लगभग सड़क पहुंचाई। सभी गांव में हरियाणा के बिजली, हरियाणा पहला राज्य बना था जिसके हर गांव में बिजली पहुंची चौधरी बंसीलाल के समय में। हर गांव में सड़क, हर गांव में बिजली और पानी की सुविधा दी। पानी की सुविधा के कारण हरियाणा की महिलाओं ने इसे भागीरथ भी कहा है बच्चों। अगर प्रश्न पूछा जाए हरियाणा का भागीरथ महिलाओं ने किसे कहा है? चौधरी बंसीलाल को। चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का भागीरथ भी कहा जाता है बच्चों जी। एक बार स्क्रीनशॉट लें बच्चों, उसके बाद हम अगले सीएम के बारे में बात करेंगे। जो अगले सीएम हैं हमारे जब चौधरी बंसीलाल केंद्र में चले गए 1975 में, तो इनके बाद कांग्रेस पार्टी से ही अगले सीएम बने थे बनारसी दास। देखें बच्चों, जब 1975 में इमरजेंसी लगी देश के अंदर, उस समय इन्हें केंद्र में बुला लिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा चौधरी बंसीलाल को। तो फिर हरियाणा में जो सीएम का पद था वो खाली हो गया था, तो सीएम बनाए गए बनारसी दास। तो हरियाणा के जो चौथे सीएम हैं बच्चों वो हैं बनारसी दास। अब तक हरियाणा के कितने व्यक्ति सीएम नियुक्त हुए हैं? देखो बच्चों, अगर पूछा जाए अब तक टोटल हरियाणा में कितने व्यक्ति सीएम बने हैं, तो हरियाणा में जो अभी तक मुख्यमंत्री की संख्या रही है बच्चों वो 10 है। 10 व्यक्ति अब तक हरियाणा के सीएम बन चुके हैं। 1966 से लेकर 2021 तक 10 व्यक्ति हरियाणा के सीएम बन चुके हैं बच्चों। तो देखें, चौथे नंबर पे हमारे जो सीएम बने वो बने थे बनारसी दास। बनारसी दास, अगर पूछा जाए इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो बनारसी दास का जन्म मानहेरू गांव में हुआ था बच्चों। मानहेरू जींद के अंदर, मानहेरू जींद में इनका जन्म हुआ था बच्चों बनारसी दास का। किस जिले से हैं पूछा सकता है। पहली बार ये जब सीएम बने, ये कुल 2 बार सीएम बने हैं बच्चों, 2 बार सीएम बने। जो पहली बार सीएम बने 1975 में बने, जब चौधरी बंसीलाल केंद्र में चले गए थे, तो इनको सीएम नियुक्त किया गया था बनारसी दास गुप्ता को। तो पहली बार जो ये बने 1975 में सीएम बने। दोबारा जब ये सीएम बने थे तो 1990 में फिर से सेकंड बार जो ये सीएम बने 1990 में बने। तो चौधरी बनारसी दास जो अब तक हरियाणा के 2 बार सीएम बन चुके हैं, चौधरी बनारसी दास। चौधरी बनारसी दास ऐसे व्यक्ति हैं जो हरियाणा में 2 बार सीएम, डिप्टी सीएम, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यसभा, लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। तो बनारसी दास यानी कि हरियाणा का, इसको अगर हम ऑलराउंडर कहें, जैसे क्रिकेट के अंदर धोनी है तो इसको हम हरियाणा का धोनी भी कह सकते हैं बच्चों। ये क्योंकि धोनी ने भी क्रिकेट की सभी ट्रॉफियां जीती हुई हैं और इन्होंने भी हरियाणा में लगभग सभी पदों पर कार्य कर चुके हैं। 2 बार हरियाणा के सीएम बने हैं बच्चों ये। 1987 से 89 तक डिप्टी सीएम भी रहे हैं बच्चों। डिप्टी सीएम, जब मैंने डिप्टी सीएम का टॉपिक करवाया तो उस समय आपको बताया था कि 1987 से 89 तक बनारसी दास गुप्ता डिप्टी सीएम के पद पर रहे हैं। जो विधायक रहे भिवानी से 1968, 72 और 87 में बने बच्चों। एक बार ये विधानसभा अध्यक्ष भी बने थे बच्चों। मैंने आपको बताया था 20 अध्यक्ष के पद पर देखो, डिप्टी सीएम, सीएम, विधानसभा अध्यक्ष। जो विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे बच्चों ये वो किए गए थे 1972-73 में। 1972 से 73 तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे बनारसी दास गुप्ता, जिनका जन्म मानहेरू गांव में हुआ। जींद के अंदर मानहेरू गांव है, वहां पर हुआ बच्चों। 2 बार ये हरियाणा के सीएम बने और 1 बार डिप्टी सीएम बने 87 से 89 तक। 1 बार विधानसभा अध्यक्ष बने।
भिवानी से इन्होंने अपना चुनाव लड़ा और भिवानी से ही ये चुनाव जो विधानसभा के विधायक बने 3 बार 68, 72 और 87 के अंदर बने। ये राज्यसभा सदस्य भी बने थे बच्चों, 1972 में ही राज्यसभा सदस्य भी इनको बनाया गया था। राज्यसभा के सदस्य भी बने बच्चों। इनके कार्यकाल में, जब इनका कार्यकाल समाप्त होने का था 77 में, तो उस समय राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था बच्चों। दूसरी बार, सेकंड टाइम हरियाणा में राष्ट्रपति शासन पूछा जा सकता है बच्चों। पहली बार राष्ट्रपति शासन किसकी सरकार के बाद लगा? तो वीरेंद्र सिंह की सरकार बर्खास्त करने के बाद लगा। दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो उस टाइम सीएम कौन थे बच्चों? तो दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा यानी कि 1977 में, तो उस समय जो हरियाणा के सीएम थे वो थे बनारसी दास, जिनकी पत्नी का नाम विद्यावती देवी है, 2 बार सीएम रह चुके हैं। उसके बाद है बच्चों चौधरी देवीलाल, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। उसके बाद हम पर चर्चा करते हैं अगले सीएम के बारे में। अगले सीएम है हमारे चौधरी देवीलाल, 5वें सीएम चौधरी देवीलाल, जिन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है। चौधरी देवीलाल, जिन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है। हरियाणा का एकमात्र व्यक्ति जो उप प्रधानमंत्री रहा है। हरियाणा का एकमात्र व्यक्ति जो उप प्रधानमंत्री रहा है। चौधरी देवीलाल का जन्म 25 सितंबर 1914 को हुआ था बच्चों। चौधरी देवीलाल का जन्म 25 सितंबर 1914 को हुआ था। प्रश्न पूछा जा सकता है किस गांव में हुआ था बच्चों? तो इनका जन्म तेजाखेड़ा गांव में हुआ था। तेजाखेड़ा गांव में हुआ था बच्चों। सिरसा जिले के अंदर है तेजाखेड़ा गांव। तो तेजाखेड़ा में इनका फार्म भी है काफ़ी बड़ा। तेजाखेड़ा के अंदर बच्चों किले नुमा वहाँ पर इनका फार्म हाउस है तेजाखेड़ा के अंदर बच्चों। तो तेजाखेड़ा में चौधरी देवीलाल का जन्म हुआ था 25 सितंबर 1914 को। इन्हें किंग मेकर कहा जाता है क्योंकि 1989 से 91 तक जो 2 किंग बने थे, एक चौधरी विश्वनाथ प्रताप सिंह जो प्रधानमंत्री बने और दूसरे चंद्रशेखर, तो दोनों को पीएम बनाने वाले यही व्यक्ति है। कहा जाता है कि चौधरी देवीलाल को उस समय पीएम पद के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन चौधरी देवीलाल ने पीएम बनने से मना कर दिया और वाइस पीएम का पद इन्होंने लिया। तो बच्चों देखो, जो ये किंग मेकर थे ये स्वयं वाइस पीएम रहे। कब? 1989 से लेकर 1991 तक ये वाइस पीएम रहे। और जब ये वाइस पीएम बने तो उस समय ये हरियाणा के सीएम थे और इन्होंने सीएम के पद पर अपने पुत्र चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सीएम नियुक्त किया था। तो 1989 में ओम प्रकाश चौटाला सीएम बने थे। 1989 तक ये सीएम के पद पर थे। तो देवीलाल वाइस पीएम बने बच्चों। 1989 से लेकर 91 तक वाइस पीएम रहे चौधरी देवीलाल, किंग मेकर जिन्हें कहा जाता है, ताऊ देवीलाल के नाम से जिनको लोग जानते हैं। सीएम जो बने पहली बार, जो ये सीएम बने थे बच्चों, वो बने थे 1977 से 1979 तक रहे। जो दूसरी बार सीएम बने बच्चों 1987 से लेके 1989 तक रहे। 89 के बाद मैंने बताया कि ओम प्रकाश चौटाला को इन्होंने पद दे दिया था। चौधरी देवीलाल हरियाणा के अंदर जिन्हें किसान नेता के रूप में मुख्य रूप से जाना जाता है, किसानों का मसीहा भी इनको हरियाणा के अंदर कहा जाता है बच्चों। चौधरी देवीलाल के बारे में देखें, एक रोचक तथ्य है क्या कि चौधरी देवीलाल अपनी जो ज़िंदगी के लास्ट 3 चुनाव थे लोकसभा के, वो तीनों चुनाव रोहतक से हार गए थे। रोहतक से जब इनका अंतिम समय था बच्चों, तो अंतिम 3 चुनाव जो लोकसभा के चुनाव थे, 3 के 3 ये लोकसभा चुनाव हार गए थे, लोक सदस्य नहीं बन पाए थे। ये 3 के 3 चुनाव किससे हारे थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ये लोकसभा के 3 चुनाव हारे लगातार बच्चों। कब हारे लोकसभा चुनाव? 1991, 96 और 98। 1991, 1996 और 1998। जब ये 3 बार वहाँ से हारे तो हारने के बाद इनको राज्यसभा में सदस्य बनवा दिया ओम प्रकाश चौटाला ने। ये राज्यसभा सदस्य भी बने। तो राज्यसभा सदस्य बने चौधरी देवीलाल। देखो बच्चों, चौधरी देवीलाल राज्यसभा सदस्य बने, एमएलए बने, एमपी का चुनाव हार गए थे, 3 बार हारे एमपी का चुनाव, राज्यसभा सदस्य बने, लोकसभा सदस्य भी उससे पहले बने 89 में, 89 में जब ये पीएम बने तो उस टाइम ये लोकसभा सदस्य भी बने थे बच्चों। लोकसभा सदस्य भी बने।
तो ये भी काफ़ी पदों पर रहे, राज्य एमएलए दोनों प्रकार के, एमपी राज्यसभा का भी, लोकसभा का भी, सीएम भी रहे, और एकमात्र व्यक्ति जो वाइस पीएम भी रहे। हरियाणा के एकमात्र व्यक्ति जो वाइस पीएम रहे, जिन्हें किंग मेकर कहा जाता है। इनका समाधि स्थल के बारे में बच्चों प्रश्न आता है कई बार कि इनका समाधि स्थल कहाँ पर है। इनका समाधि स्थल प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों कि इनका समाधि स्थल कहाँ पर है। तो बच्चों याद रखना, इनका समाधि स्थल दिल्ली में है, संघर्ष घाट पर। दिल्ली में है, कहाँ पर है बच्चों? संघर्ष घाट पर इनका समाधि स्थल बनाया गया है। वाइस पीएम थे चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल के बारे में एक और बात बताता हूं बच्चों, क्या इन्होंने 1972 में बंसीलाल और भजनलाल दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि ये दोनों चुनाव हार गए थे, एक 10,000 वोटों से और एक 20,000 वोटों से, लेकिन दोनों के खिलाफ इन्होंने 1972 में चुनाव लड़ा था, बंसीलाल के खिलाफ भी और भजनलाल के खिलाफ भी। इनकी पत्नी का नाम श्रीमती हरकी देवी था। श्रीमती हरकी देवी, इनकी पत्नी का नाम हरकी देवी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, उसके बाद हम अगले सीएम के बारे में बात करते हैं बच्चों। पांचवें सीएम थे बच्चों चौधरी देवीलाल, 1977 से 79 तक सीएम रहे। उसके बाद जब 1979 तक ये सीएम थे तो देखो बच्चों, जो छठे सीएम बने वो बने भजनलाल। भजनलाल ने आरंभ में जनता दल में थे बच्चों। जनता दल में जब सीएम बने चौधरी देवीलाल तो उस समय भजनलाल डायरी मंत्री थे। तो भजनलाल का जो जीवन है बच्चों, भजनलाल को राजनीति का पीएचडी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पीएचडी? क्योंकि ये गठजोड़ की राजनीति, जोड़ तोड़ की राजनीति के अंदर माहिर थे। इन्होंने 1979 के अंदर, जब 77 से 79 तक चौधरी देवीलाल सीएम रहे, तो 1979 के अंदर इन्होंने जनता दल के ही विधायक तोड़कर, जनता दल के काफ़ी विधायक तोड़कर कांग्रेस में मिल गए और इंदिरा गांधी से बात करके सीएम बने चौधरी भजनलाल। केवल 8 साल के कार्यकाल में इन्होंने पहले पंचायती चुनाव लड़ा था गांव के स्तर पर आदमपुर के अंदर बच्चों। तो चौधरी भजनलाल जिन्होंने आदमपुर से चुनाव शुरू किया और केवल 8 साल के बाद ही मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच गए थे चौधरी भजनलाल। तो चौधरी भजनलाल जिनका जन्म 6 अक्टूबर 1930 को हुआ, जिनका जन्म बच्चों 6 अक्टूबर 1930 को हुआ। क्या अब देखें, यहाँ पर एक प्रश्न बनता है बच्चों, हरियाणा का वह सीएम जिसका जन्म पाकिस्तान में हुआ। हरियाणा का वह सीएम जिसका जन्म पाकिस्तान में हुआ बच्चों, कौन? चौधरी भजनलाल। जब भारत विभाजन हुआ उसके बाद ये आदमपुर में आकर बस गए थे हिसार के अंदर। तो चौधरी भजनलाल जिसका जन्म 6 अक्टूबर 1930 को कुरान वाली के अंदर हुआ था। कुरान वाली पंजाब का क्षेत्र था बच्चों, कुरान वाली पंजाब के अंदर, पंजाब इस समय पाक के हिस्से में चला गया है। तो हरियाणा का पहला सीएम जिसका जन्म पाकिस्तान में हुआ वो थे चौधरी भजनलाल। जो क्षेत्र इस समय पाकिस्तान के अंदर है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था बच्चों चौधरी भजनलाल का। चौधरी भजनलाल जो हरियाणा के सीएम बने, चौधरी बंसीलाल जो हरियाणा के सीएम बने बच्चों, कब बने? पहली बार ये सीएम बने 1979 में चौधरी देवीलाल की सरकार को तोड़कर। 1979 से 80 तक सीएम रहे चौधरी देवीलाल की। जनता दल, उस समय जो ये सीएम बने बच्चों जनता दल के नेताओं को लेकर बने थे। तो बाद में ये कांग्रेस में शामिल हुए थे। तो 1979 से 80 तक चौधरी भजनलाल पहली बार सीएम बने। उसके बाद 80 में चुनाव हुए तो 1980 से 85 तक फिर से ये सीएम नियुक्त किए गए। 1980 से 85 तक तीसरी बार जो सीएम बने बच्चों ये 1991 से लेके 1996 तक सीएम बने। तीसरी बार जो 91 में इलेक्शन हुए थे 96 तक सीएम रहे। तो कितनी बार? ये 3 बार हरियाणा के सीएम बन चुके हैं बच्चों चौधरी भजनलाल। 3 बार हरियाणा के सीएम बन चुके हैं चौधरी भजनलाल, बंसीलाल बोल गए थे भी। तो भजनलाल 3 बार सीएम बने। पहली बार 79 से 80 किस पार्टी से बने? उस समय जनता दल से, चौधरी देवीलाल के विधायकों को तोड़कर। उसके बाद 80 से 85, 91 से 96 के अंदर
देवीलाल की सरकार के अंदर ये डायरी मंत्री थे, लेकिन देवीलाल की सरकार का इन्होंने तख्ता पलट कर दिया, उसके विधायकों को लेकर भाग गए और स्वयं सीएम के पद पर आसीन हुए बच्चों। इसके बाद कृषि मंत्री भी रहे हैं ये राजीव गांधी के समय में। जब राजीव गांधी थे तो देखो केंद्र के अंदर अगर पूछा जाए बच्चों, केंद्र में कृषि मंत्री, जैसे चौधरी बंसीलाल वहाँ पर मंत्री रहे थे, उसी प्रकार केंद्र में मंत्री भी रहे। ये किस पद पर आसीन रहे बच्चों? कृषि मंत्री के पद पर आसीन रहे केंद्र के अंदर, कृषि मंत्री बने थे चौधरी बंसीलाल, केंद्र में मंत्री बने कृषि मंत्री राजीव गांधी के समय में। जिस समय राजीव गांधी पीएम थे तो राजीव गांधी के कार्यकाल में केंद्र के अंदर कृषि मंत्री रहे हैं बच्चों। आदमपुर से एमएलए बनते थे बच्चों। देखें बच्चों, आदमपुर एक ऐसी सीट जिस पे 1968 से लेकर अब तक 1968 से लेकर अब तक इन्हीं का कब्जा है। जो आदमपुर सीट है बच्चों बदन लाल की, आदमपुर में 1968 से लेके 2019 तक लगातार, यानी अब तक वर्तमान तक 2021 तक इसी परिवार का वहाँ पर वर्चस्व रहा है। वहाँ से चौधरी बदन लाल 8 बार, आदमपुर से चौधरी बदन लाल 8 बार एमएलए नियुक्त हुए हैं, 8 बार एमएलए नियुक्त हुए हैं। 2 बार ये एमपी भी बने हैं बच्चों, 2 बार एमपी भी नियुक्त हुए हैं। 8 बार एमएलए बने, 2 बार एमपी बने बच्चों। जो एमपी बने, एक बार करनाल से बने और एक बार हिसार से। 1998 में पहली बार एमपी बने थे बच्चों ये करनाल से। दूसरी बार जो एमपी बने बच्चों वो बने हिसार से 2009 में। 2009 में कहाँ से बने बच्चों? हिसार से जी। तो 8 बार एमएलए इस आदमपुर सीट के ऊपर शुरू से ही इनका कब्जा रहा। पहले लगातार 4 बार 68, 72, 77 और 82 में ये वहाँ से एमएलए बने। उसके बाद बीच में इनकी पत्नी जसमा देवी, इनकी पत्नी जिनका नाम है जसमा देवी, तो जसमा देवी भी वहाँ से विधायक रही हैं बच्चों। जब ये एमपी थे तो उन्होंने चुनाव लड़ा था और उस समय जसमा देवी के बाद इनके पुत्रवधू रेणुका 2009 में, 2014 में कुलदीप, 2019 में कुलदीप चुनाव हुए। हाँ, 1967 में जो पहले चुनाव थे जो यहाँ पर जीते थे, मैंने बताया कि 1968 से इनका कब्जा रहा है, क्योंकि 1967 में जो पहले आम चुनाव हरियाणा के अंदर हुए थे बच्चों, मैंने बताया उसके बाद वीरेंद्र सिंह की सरकार बर्खास्त कर दी गई थी। 1967 के अंदर वीरेंद्र सिंह की सरकार बर्खास्त होने के बाद जो चुनाव हुए 1968 के चुनाव में ये पहली बार जीते थे। और 1967 में जो यहाँ से 1967 में आदमपुर से जो एमएलए बने, अब तक हरियाणा अलग होने के बाद आदमपुर से एक ही व्यक्ति है दूसरा जो एमएलए बना, वो थे जो चुनाव में 1967 के चुनाव में जीते थे, वो थे हरी सिंह। केवल एक बार वहाँ से हरी सिंह चुनाव जीते हैं, यानी जब से हरियाणा बना है तब से लेकर अब तक आदमपुर सीट पर बदन लाल परिवार का ही कब्जा रहा है। 4 बार पहले बदन लाल बने, उसके बाद इनकी पत्नी बनी, उसके बाद फिर 4 बार बदन लाल बने, फिर इनकी पुत्रवधू रेणुका बिश्नोई बनी, उसके बाद इनके पुत्र कुलदीप बिश्नोई 2 बार वहाँ से बन चुके हैं जी। तो चौधरी बदन लाल, उसके बाद जब इनको सीएम नहीं बनाया गया 2005 के चुनाव के अंदर, जब इनको सीएम पद नहीं मिला 2005 में, तो इन्होंने ये कांग्रेस पार्टी से अलग हुए और इन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी का निर्माण किया। तो इन्होंने एक नई पार्टी बनाई, हरियाणा जनहित कांग्रेस, बदन लाल के नाम से जो थी, हरियाणा जनहित कांग्रेस बदन लाल, BL कांग्रेस भी जिसको कहा जाता था, बदन लाल कांग्रेस। हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई इन्होंने बच्चों 2007 में। 2007 में जनहित कांग्रेस बनाई। अगले चुनाव में जनहित कांग्रेस को कुछ सीटें मिली, लेकिन इनके विधायक हुड्डा के पास चले गए, इनके पास अपने विधायक नहीं रहे। हालांकि उन विधायकों के ऊपर बाद में केस भी हुआ, लेकिन वो बाद की बातें हैं। तो हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई 2007 में, लेकिन ये पार्टी लंबे समय तक नहीं चल पाई और 2016 में हरियाणा जनहित कांग्रेस का विलय कर दिया गया बच्चों, विलय कर दिया 2016 में। दोबारा से इसका
कांग्रेस के अंदर विलय कर दिया गया। इसके 2 पुत्र हैं बच्चों चौधरी भजनलाल के, एक चंद्रमोहन जो चांद मोहम्मद के नाम से भी फेमस हुआ था। चंद्रमोहन जो डिप्टी सीएम भी बना था बच्चों, हुड्डा के समय में डिप्टी सीएम बना, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन करके चांद मोहम्मद के नाम से शादी कर ली थी। फिजा से अनुराधा बाली यानी फिजा से इन्होंने शादी कर ली थी, जिन्होंने धर्म परिवर्तन करके शादी की थी। उस समय पहली बार चर्चा में आए थे चंद्रमोहन। दूसरे पुत्र हैं इनके कुलदीप बिश्नोई। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, उसके बाद हम आगे करेंगे अगले सीएम के बारे में। इसके बाद सीएम बने बच्चों, जो 7वें सीएम हैं हमारे, वो हैं ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला, ओपी चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला जो चौधरी देवीलाल के पुत्र थे बच्चों। ओम प्रकाश चौटाला जो चौधरी देवीलाल के पुत्र हैं। ओम प्रकाश चौटाला 7वें व्यक्ति हैं जो हरियाणा के सीएम बने। ओम प्रकाश चौटाला, इनका जन्म 1 जनवरी 1935 को हुआ। 1 जनवरी 1935 यानी 9 वर्ष से ये अपना जन्मदिन मनाते हैं। 1 जनवरी 1935 चौटाला गांव में इनका जन्म हुआ था बच्चों। चौटाला गांव, इनके पिता का जो जन्म था वो तेजाखेड़ा गांव में हुआ था, लेकिन इनका जन्म बच्चों चौटाला गांव में हुआ है। कुछ लोग सोचते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला, चौटाला इनका गांव का नाम है। नहीं बच्चों, चौटाला इनका गांव का नाम है बच्चों, इनका सरनेम नहीं है। बल्कि ओम प्रकाश चौटाला का जो सरनेम है वो सिहाग है। सिहाग गोत्र से हैं बच्चों। सिहाग जाट गोत्र है, जाट गोत्र है बच्चों सिहाग। तो ये सिहाग हैं, जाट गोत्र से संबंधित हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला के बारे में कई महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। ओम प्रकाश चौटाला जब पहली बार सीएम बने तो ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ओम प्रकाश चौटाला जो पहली बार जब ये सीएम बने 1989 से 90 तक, 1989 में जब ये सीएम बने, चौधरी देवीलाल जिस समय वाइस पीएम बने बच्चों, तो उस समय चौधरी देवीलाल केंद्र में चले गए और उन्होंने अपने पुत्र यानी कि ओम प्रकाश चौटाला को उस समय किस पद पर बिठाया? सीएम के पद पर बिठाया 1989 से 90। और देखो बच्चों ध्यान रहे, इस समय ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। बिना किसी सदन के सदस्य होते हुए भी इनको सीएम बनाया गया 1989 से 90 तक, जब चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री थे। तो ओम प्रकाश चौटाला पहले ऐसे व्यक्ति जो सीएम बने, किसी भी विधानसभा के या विधान परिषद के सदस्य न होते हुए भी सीएम बने। तो पहला सीएम है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, सदन सदस्य नहीं, उसके बाद भी सीएम बने, सदन सदस्य नहीं। क्योंकि बच्चों किसी भी व्यक्ति को सीएम बनाया जा सकता है, चाहे वो किसी सदन का सदस्य हो या ना हो, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर सीएम पद पे रहने के लिए उसे या मंत्री पद पे रहने के लिए 6 महीने के अंदर उसे कहीं से भी चुनाव जीतना होता है और किसी भी सदन का सदस्य बनना होता है, चाहे वो किसी भी सदन का सदस्य बने। दूसरी बार जब ये सीएम बने तो देखो बच्चों, दूसरी बार ये सीएम बने, जो इनका सबसे छोटा कार्यकाल रहा 12 जुलाई 1990 से 12 जुलाई 1990 से 17 जुलाई 1991 सबसे छोटा कार्यकाल। अगर पूछा जाए हरियाणा में सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा, हरियाणा में सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा, तो हरियाणा में सबसे छोटा कार्यकाल बच्चों जो रहा वो किसका रहा? केवल 5 दिन, केवल 5 दिन के लिए सीएम बने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश वर्मा 5 दिन के लिए राज्यपाल नियुक्त किए गए थे बच्चों, ध्यान रहे। ओम प्रकाश चौटाला वो ओपी वर्मा है, ये ओपी चौटाला है, दोनों ही 5-5 दिन के लिए, एक 5 दिन के लिए राज्यपाल बना, एक 5 दिन के लिए सीएम बना। जब मैंने राज्यपाल करवाए तब आपको बताया था बच्चों। उसके बाद जब ये सीएम बने, देखो 90 में सीएम बने, उसके बाद 91 में भी बने, 22 मार्च 1991 से 6 अप्रैल 1991, उसके बाद 1991 में बने बच्चों,
उसके बाद 1999 में यहाँ पर ये लगातार 2 बार बने। एक बार बंसीलाल की सरकार जब टूटी तो बीजेपी के गठबंधन से बने, दोबारा फिर चुनाव हुए जो मध्यावधि चुनाव थे, उसके बाद फिर ये यहाँ पर चुनाव जीते और सीएम बने, तो यहाँ पर 2 बार बने। एक प्रश्न ये भी बनता है कि सबसे अधिक बार सीएम बनने का रिकॉर्ड किसके नाम है? 5 बार सीएम बनने का रिकॉर्ड है। यही नहीं बच्चों, और भी रिकॉर्ड है। क्या? भारत का एकमात्र सीएम जो किसी घोटाले में फंसा। घोटाले में बहुत से सीएम फंसे हैं बच्चों, इससे पहले भी लालू प्रसाद भी चारा घोटाले के अंदर, लेकिन उन पर आरोप सिद्ध नहीं हुए, और ये एकमात्र सीएम हैं जिन पर जो आरोप सिद्ध हुए, जिनके ऊपर आरोप सिद्ध हुए और इनको दिल्ली कोर्ट ने सज़ा सुनाई है बच्चों 10 वर्ष की। ओम प्रकाश चौटाला जो टीचर घोटाले के अंदर फंसे थे बच्चों, तो ओम प्रकाश चौटाला 5 बार हरियाणा के सीएम बने हैं। 5 बार हरियाणा के सीएम बने हैं। एक और बात बच्चों, क्या इन्होंने जेल के अंदर ही 82 वर्ष की आयु में, 82 वर्ष की आयु में, जिस समय इनकी आयु 82 वर्ष हो चुकी है, उस समय इन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की है तिहाड़ जेल के अंदर। 12वीं पास की बच्चों तिहाड़ जेल के अंदर से ही, तिहाड़ जेल से ही इन्होंने 12वीं पास की। ये 10वीं पास थे केवल ओम प्रकाश चौटाला। 12वीं की परीक्षा जो इन्होंने पास की वो तिहाड़ जेल से की, और वो भी 82 वर्ष की आयु में। इनके 2 पुत्र हैं बच्चों, अजय और अभय। अजय और अभय जिनके बारे में आप जानते हैं। अजय के पुत्र दुष्यंत चौटाला जिन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई है, चौधरी देवीलाल जननायक पार्टी, और वर्तमान में हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं। अभय चौटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में, केवल उनकी 1 सीट है इस समय, और उस सीट से भी वो रिजाइन दे चुके हैं जी। तो ओम प्रकाश चौटाला के बारे में ये थी जानकारी बच्चों। ओम प्रकाश चौटाला 1970, 90, 93, 96, 2000, 2005 और 2009। 2009 में इन्होंने उचाना से चुनाव लड़ा, और उचाना से जो चौधरी वीरेंद्र सिंह थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह डुमरखा वाले, चौधरी वीरेंद्र सिंह को इन्होंने मात्र 621 वोटों से चुनाव हराया बच्चों। 2009 का चुनाव इनका बड़ा महत्वपूर्ण रहा। 2009 में इन्होंने चुनाव लड़ा कहाँ से? उचाना से चुनाव लड़ा, उचाना कला से। उचाना से चुनाव लड़कर इन्होंने वहाँ से वीरेंद्र सिंह को हराया, और वो भी केवल 621 वोटों के अंतर से, बहुत नज़दीकी अंतर से इन्होंने हराया। उससे पहले ये नरवाना से भी चुनाव लड़ चुके हैं, कई जगह से अलग अलग क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला के बारे की पत्नी का नाम है स्नेहलता, जिनका देहांत हो चुका है बच्चों। इनकी पत्नी का नाम है स्नेहलता, जिनका देहांत हो चुका है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। उसके बाद हम करते हैं अगले सीएम के बारे में। अगले सीएम हैं हुकम सिंह। आठवें सीएम बच्चों हुकम सिंह। देखो बच्चों, हुकम सिंह के बारे में बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। क्या? जैसा कि मैंने जब आपको डिप्टी सीएम कराए उस समय बताया था कि हुकम सिंह का जो पूरा नाम है हुकम सिंह फोगाट है, जिसको हम HS फोगाट भी लिख देते हैं। कई बार हो सकता है एग्ज़ाम में HS फोगाट लिखा हुआ आ जाए और आप उस समय सोच न पाएँ कि क्या था। तो हुकम सिंह फोगाट यानी HS फोगाट 8वें नंबर पर हरियाणा के सीएम बने, जिनका जन्म अगर पूछा जाए, किसी भी सीएम का जन्म पूछा जा सकता है कहाँ पर हुआ? चरखी दादरी में। चरखी दादरी अब स्वयं एक ज़िला है, उस समय भिवानी के अंदर आता था चरखी दादरी, जिस समय इनका जन्म हुआ था बच्चों, यानी कि 28 फरवरी 1926 को। 28 फरवरी 1926 को इनका जन्म हुआ चरखी दादरी में। उस समय चरखी दादरी भिवानी के अंदर था, वर्तमान में चरखी दादरी स्वयं जिला बन चुका है बच्चों। तो हुकम सिंह बच्चों सीएम रहे और डिप्टी सीएम भी रहे। सीएम भी बने और 2 बार डिप्टी सीएम बने, 2 बार डिप्टी सीएम के पद पर भी आसीन हुए बच्चों। तो चौधरी हुकम सिंह जो
सीएम बने थे बच्चों, वो बने थे 17 जुलाई 1990 से 21 मार्च 1991 तक, 248 दिन। तो 1990 से 91 तक, 1990 से 91 तक ये सीएम के पद पर रहे, मात्र 248 दिन। डिप्टी सीएम भी 2 बार बने। डिप्टी सीएम के बारे में मैं अलग से टॉपिक करवा चुका हूँ, वहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं बच्चों। उसके अंदर मैंने सभी डिप्टी सीएम की डिटेल में जानकारी दे रखी है। 3 बार ये चरखी दादरी से विधायक चुने गए बच्चों, चौधरी हुकम सिंह फोगाट, चौधरी हुकम सिंह फोगाट। इन्होंने सेना में भी कार्य किया है। 1975 से 78 तक सेना में सूबेदार थे। अगर प्रश्न पूछा जाए बच्चों, हरियाणा का कौन सा सीएम सेना में सूबेदार था, हरियाणा का कौन सा सीएम सेना में सूबेदार था, तो 1975 से 78 तक सेना में सूबेदार के पद पर रहे हैं बच्चों। इन्होंने एक आयोग का, जब ये सीएम थे 1991 में, इन्होंने एक आयोग का गठन किया था बच्चों, और उस आयोग का नाम पूछ लिया जाता है गुरनाम सिंह आयोग। गुरनाम सिंह आयोग का गठन किया था, पूछा जा सकता है प्रश्न बच्चों। गुरनाम सिंह आयोग का गठन किसने किया था, गुरनाम सिंह आयोग का गठन किसने किया था, चौधरी हुकम सिंह ने गुरनाम सिंह आयोग का गठन किया था बच्चों। तो ये थे हरियाणा के 8वें सीएम चौधरी हुकम सिंह। उसके बाद अगले सीएम के बारे में हम चर्चा करते हैं, 9वें सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो देखिए बच्चों, 9वें सीएम हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म सांगी गांव में हुआ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म सांगी गांव में हुआ, जो कहाँ पर है, रोहतक से। रोहतक से जो वर्तमान सीएम है हमारे यानी मनोहर लाल खट्टर, वो भी रोहतक से हैं बच्चों। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म सांगी यानी रोहतक में हुआ। कब हुआ, 15 सितंबर 1947, यानी हमारी आज़ादी के मात्र 1 महीने बाद 15 सितंबर 1947 को इनका जन्म हुआ, सांगी के अंदर, रोहतक के अंदर। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं बच्चों, विपक्ष के नेता भी रहे हैं, वर्तमान में भी विपक्ष के नेता हैं। 2 बार हरियाणा के सीएम भी बन चुके हैं बच्चों, 2 बार हरियाणा के सीएम बने बच्चों। और मैंने आपको बताया था लगातार सबसे लंबे समय तक, लगातार सबसे लंबे समय तक सीएम बनने वाले व्यक्ति। देखो, अगर प्रश्न पूछा जाए हरियाणा में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा सीएम के रूप में, तो बच्चों उसका जवाब होगा चौधरी बंसीलाल। लेकिन लगातार सबसे लंबे समय तक सीएम, सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का जो रिकॉर्ड है बच्चों, वो किसके नाम है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम है, जो लगातार 2005 से लेके 2014 तक, 2005 से लेके 2014 तक लगभग 10 वर्ष तक सीएम रहे। लगातार 2 बार सीएम बने बच्चों चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जो इनका चुनाव क्षेत्र है वो है गढ़ी सांपला किलोई, वहाँ से ये एमएलए बनते हैं। एमपी भी बने हैं बच्चों ये 3 बार चौधरी देवीलाल को हराकर, जो मैंने आपको बताया था कि चौधरी देवीलाल को इन्होंने 91, 96 और 98 लगातार 3 चुनाव में इन्होंने रोहतक से चौधरी देवीलाल को हराया। चौधरी देवीलाल रोहतक से लोकसभा चुनाव लड़ते आए हैं। उससे पहले रोहतक से चौधरी देवीलाल जीत भी चुके थे, लेकिन एक बार चौधरी देवीलाल ने रोहतक और राजस्थान दोनों जगह से चुनाव लड़ा था, और वो राजस्थान से भी चुनाव जीत गए थे लोकसभा का, और रोहतक से भी। तो उस समय उन्होंने रोहतक सीट को खाली कर दिया था और राजस्थान सीट पर चले गए थे। और उसके बाद जब वहाँ से वापस आए अगले चुनाव में, तो उन्होंने सोचा कि रोहतक मेरी पुरानी सीट है, यहीं से चुनाव लड़ूं। तो रोहतक के लोगों ने उनको नकार दिया, क्योंकि पहले वो रोहतक क्षेत्र को छोड़ चुके थे। चौधरी देवीलाल, जिन्होंने 2 जगह से इलेक्शन लड़ा था, जो राजस्थान से भी एमपी नियुक्त हुए थे, उस समय जब वो वाइस पीएम बने तो उस समय वो राजस्थान से भी एमपी थे और रोहतक से भी एमपी थे बच्चों, याद रहे। तो लगातार सबसे लंबे समय तक सीएम रहे 2005 से 14 तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गढ़ी सांपला किलोई से चुनाव। इनकी पत्नी का नाम है आशा हुड्डा, इनकी पत्नी का नाम है बच्चों आशा हुड्डा, और इनके पुत्र हैं दीपेंद्र हुड्डा, वो भी चुनाव में भाग लेते हैं, एमपी बन भी चुके हैं, अब की बार हार चुके हैं वो। तो इनकी पत्नी का नाम है बच्चों आशा हुड्डा। इनका एक लड़का है और एक लड़की है। लड़के का नाम है दीपेंद्र हुड्डा और लड़की का नाम है अंजलि हुड्डा। तो इनका एक पुत्र है, एक पुत्री है, अंजलि हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, दोनों याद रखें बच्चों। ये लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, क्या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा
अपने जो प्रशंसक हैं उनके बीच किस नाम से फेमस है, किस उपनाम से फेमस है, जो इसके प्रशंसक हैं वो इसे क्या कहते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो प्रशंसक हैं वो इन्हें भूमिपुत्र के नाम से पुकारते हैं। याद रहे बच्चों, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भूमिपुत्र के नाम से किस सीएम को उसके प्रशंसक पुकारते हैं? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भूमिपुत्र के नाम से पुकारा जाता है। अब करते हैं बच्चों हरियाणा का लास्ट सीएम यानी जो वर्तमान में है। मैंने बताया था कि हरियाणा के अब तक 10 सीएम बने हैं, तो हम लास्ट सीएम की बारी आई है अभी। जो 10वें नंबर पर हमारे सीएम बने हैं कौन? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर मनोहर लाल खट्टर हमारे वर्तमान में सीएम हैं बच्चों। इनका जन्म 5 मई 1954 को हुआ। इनका जन्म 5 मई 1954 को हुआ। कहाँ पर? निदाना गांव के अंदर हुआ बच्चों। निदाना गांव जो वर्तमान में रोहतक के अंदर है बच्चों। निदाना गांव वर्तमान में कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। निदाना गांव में पिछले सीएम भी हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रोहतक से थे, और जो ये सीएम है ये भी हमारे रोहतक से है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी लगातार 2 बार सीएम बने हैं, और ये भी लगातार 2 बार सीएम बन चुके हैं। अब ये उनका लगातार लंबे समय का रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा बच्चों कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मनोहर लाल खट्टर अभी तक जो सबसे लंबा कार्यकाल है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही रहा है, लगातार 10 वर्ष तक। अब मनोहर लाल खट्टर हैं, ये भी लगातार दूसरी बार सीएम के पद पर आसीन हुए हैं। तो 26 अक्टूबर को ये सीएम बने थे बच्चों। 26 अक्टूबर 2014 से अब तक ये सीएम के पद पर हैं बच्चों। दूसरी बार सीएम बन चुके हैं। जो एमएलए का इलेक्शन यानी कि ये विधायक बनते हैं बच्चों, वो कहाँ से बनते हैं? करनाल से विधायक बनते हैं बच्चों। करनाल से विधायक हैं। मनोहर लाल खट्टर राजनीति में काफ़ी समय से सक्रिय हैं। हालांकि इनके माता पिता चाहते थे कि व्यापार करें। जिस समय ये पढ़ते थे उस समय दिल्ली सदर बाज़ार के पास इनकी दुकान थी, वहाँ पर ये व्यापार भी करते थे बच्चों, लेकिन उसमें इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये आरएसएस के सदस्य बने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क में आए, उनसे इनकी काफ़ी गहरी दोस्ती है जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो करनाल से विधायक बने। उससे पहले भी ये चुनाव के अंदर प्रभारी रह चुके हैं बच्चों। जो 2002 में जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी थे बच्चों, वहाँ पर उनको चुनाव प्रभारी बनाया गया था जम्मू कश्मीर के अंदर 2002 में भाजपा का। तो काफ़ी समय से राजनीति में सक्रिय हैं। कुछ लोग सोचते हैं मनोहर लाल खट्टर राजनीति में अभी आए हैं 2014 में, जी नहीं, उससे पहले 2002 में भी ये जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कंडक्ट कर चुके हैं बच्चों। 2002 में जम्मू कश्मीर का इनको प्रभारी बनाया गया था मनोहर लाल खट्टर। अब देखें बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, क्या मनोहर लाल खट्टर शुरू से ही, जो इसके बचपन के दोस्त हैं वो बताते हैं कि शुरू से ही ऐसे ही स्वभाव के थे, जो गंभीर स्वभाव वाले व्यक्ति थे। गंभीर स्वभाव का होने के कारण, पढ़ाई लिखाई में तेज होने के कारण इनके दोस्त इनको किस उपनाम से पुकारते थे? जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भूमिपुत्र कहा जाता है, तो इसके दोस्त इन्हें किस उपनाम से पुकारते थे? दोस्तों के बीच किस उपनाम से फेमस थे? तो बच्चों देखो, अपने दोस्तों के बीच मनोहर लाल खट्टर हेड मास्टर के नाम से फेमस थे। हेड मास्टर के नाम से फेमस थे। तो प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों, हरियाणा का कौन सा सीएम अपने दोस्तों के बीच हेड मास्टर के नाम से प्रसिद्ध था? तो हेड मास्टर के नाम से प्रसिद्ध था बच्चों मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर अपने दोस्तों के बीच हेड मास्टर के नाम से फेमस था। तो ये थी बच्चों हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी। उम्मीद है कि आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में ये पसंद आया होगा, और आशा करता हूँ कि आप इसको ध्यान से देखेंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो उसे दोबारा बैक करके देखेंगे आप। काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है बच्चों, अभी मुझे इसकी आपको थोड़े और 10-15 मिनट शायद लगेंगी, क्योंकि अभी मुझे सभी मुख्यमंत्री के बारे में कुछ विशेष बातें आपको बतानी है। क्या कि सभी मुख्यमंत्री कैसे बने, कौन कब बना, उनके क्रमानुसार शॉर्ट ट्रिक बतानी है। लेकिन बच्चों समय की अधिकता होते हुए हम वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हरियाणा के सीएम को याद करने की ट्रिक क्या है। तो तब तक बच्चों ये वीडियो देखिए और ध्यान से प्रश्न करिए। आशा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में
ये जो मैंने प्रश्न बताए महत्वपूर्ण होंगे, आपके काम आएंगे। अगर वीडियो पसंद आता है और आपको लगता है बच्चों की वीडियो के अंदर कुछ भी आपने नया सीखा है, नया पता चला है, आपको नई जानकारी मिली है जीके के बारे में, हरियाणा जीके के बारे में, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। अगर कोई प्रश्न आपके दिमाग में है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा बच्चों। आपके पास मैसेज किया जाएगा या अगली वीडियो में उसका जवाब दिया जाएगा बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।